नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 31 जुलाई शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में लंबे समय से अटके पड़े नगरीय निकाय चुनावों को लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश और नई अधिसूचना जारी कर दी। प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में चुनावी प्रक्रिया को समय पर पूरा करवाने के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को अपने अपने जिलों के वार्डों का वर्गवार और महिला आरक्षण तय करने के लिए अधिकृत कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट के सख्त रुख और तय की गई समय सीमा के बाद राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी है। जारी निर्देशों के अनुसार जिला कलेक्टर स्थानीय स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित वर्ग और महिलाओं के लिए निर्धारित वार्डों की संख्या के आधार पर पारदर्शी लॉटरी प्रक्रिया का चयन करेंगे। संसद के मानसून सत्र का आज शुक्रवार को 10वां दिन है। विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर प्रदर्शन किया। सांसद पप्पू यादव पुजारी के वेश में दान पेटी लेकर पहुंचे। राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई सांसदों ने उसमें चंदा डाला। साथ ही सांसद बैनर लेकर पहुंचे जिसमें अमित शाह संसद से गायब क्यों लिखा हुआ था। अजमेर चंदेरिया रेलखंड पर डबल लाइन के काम के कारण सितंबर और अक्टूबर में कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इस दौरान कई ट्रेनें रद्द रहेगी, कुछ का रूट बदला जाएगा, कुछ कम दूरी तक ही चलेंगी, जबकि कई ट्रेनों के समय और ठहराव में बदलाव किया गया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांचने की अपील की है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि 4 से 9 अक्टूबर के बीच जोधपुर इंदौर, इंदौर जोधपुर, मदार उदयपुर सिटी मदार रेल सेवाएं अलग अलग तिथियों पर रद्द रहेंगी। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों का हर 5 साल में मूल्यांकन करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि इस मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण स्तर को सुधारना है। इससे शिक्षकों की नौकरी या पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोटा में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला स्वस्थ एवं शिक्षित महिला सशक्त राष्ट्र के उद्घाटन के दौरान राज्यपाल ने कहा कि देश का विकास केवल आर्थिक प्रगति से नहीं होता, बल्कि अच्छे, शिक्षित, जिज्ञासु और ईमानदार नागरिकों से भी होता है। जयपुर वेस्ट पुलिस की मानव तस्करी यूनिट और दौलतपुरा थाना पुलिस ने बाल श्रम के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक फैक्ट्री से 5 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया। मामले में फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। दौलतपुरा थाना प्रभारी महेंद्र सिंह यादव ने बताया कि छापेमारी के दौरान फैक्ट्री में 5 बाल श्रमिक नूडल्स की पैकिंग करते हुए मिले। मौके से बच्चों द्वारा पैक किए गए 5 पैकेट भी जब्त किए गए, जिन पर कंपनी का नाम और वीकेआई औद्योगिक क्षेत्र जयपुर का पता अंकित था। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में घायल दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों के परिजन ने आज शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा 20 तारीख के बाद यही नैरेटिव चलाया जा रहा है कि छात्रों को पुलिस ने पीटा, लेकिन प्रोटेस्ट का दूसरा हिस्सा कुछ हो रही है। एक पुलिस जवान की बेटी गुंजन ने कहा, 20 जुलाई को मेरे पिता के साथी उन्हें रात 10 बजे घर लेकर आए। उनकी वर्दी खून से लथपथ थी, फिर भी सोशल मीडिया पर उन्हें ही क्रिमिनल बताया गया। दूसरी तरफ एक एएसआई की पत्नी सीमा ने कहा, भीड़ में शरारती तत्वों ने पत्थर हथियारों से पुलिस पर हमला किया। बाड़मेर जिले के सरपंच भूरी देवी को केंद्र और राजस्थान सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के कार्य के लिए 15 अगस्त को नई दिल्ली में होने वाले स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय समारोह में सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन से भेजा गया संदेश डाक विभाग के अधिकारियों ने उनके घर पहुंचकर सौंपा। संदेश मिलने पर सरपंच भूरी देवी ने कहा कि राष्ट्रपति की ओर से दिल्ली बुलाया जाना और सम्मानित किया जाना उनके लिए गर्व की बात है। उनके बेटे प्रकाश कुमार ने कहा कि इस सम्मान से पूरे परिवार और गाँव में खुशी का माहौल है। जयपुर में परिवार में गलत होने डर दिखाकर बुजुर्ग महिला को लूटने का मामला सामने आया है। मंदिर के दर्शन कर घर लौटते समय बाइक सवारों में महिला को निशाना बनाया, गहने उतरवाकर फरार हो गए। घटना जयपुर के करदनी थाना इलाके की है। पुलिस ने बताया कि करदनी के निवारू रोड निवासी रेखा कॉलोनी में स्थित श्री चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने जाती है। रोज की तरह मंदिर में पूजा करने गई एक व्यक्ति ने आवाज लगाकर रोका। मना करने के बाद दोबारा रोककर बातों में उलझा लिया। परिवार के बारे में गलत बोलकर अनिष्ट का डर दिखाकर धमकाया। पूजा के बहाने सोने के कान के टॉप्स व अंगूठी उतरवा ली। आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर फैसला शुक्रवार को फिर टल गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आईआरसीटी घोटाला सामने में सुनवाई कर रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आईआरसीटीसी घोटाला मामले में सुनवाई कर रही है। शुक्रवार को अदालत को लालू परिवार पर आरोप तय करने के संबंध में फैसला देना था। हालांकि इसे 14 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया है। इससे पहले 16 जून को अदालत के मामले में 31 जुलाई तक के लिए आरोप तय करने पर टाल दिया गया था। राजसमंद के एमडी ग्राम पंचायत के भटखेड़ा गांव में मक्की के खेत में बच्चों को जन्म देने वाली एक मादा सूअर के कारण किसान खेत में नहीं जा पा रहा है।
सुअर के आक्रामक व्यवहार से ग्रामीणों में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से हस्तक्षेप कर राहत दिलाने की मांग की है। एमडी निवासी प्रहलाद कुमावत ने बताया कि गांव के नोकलाल पुत्र वर्दी चंद कुमावत के खेत में मक्की की फसल बोई गई। नोकलाल जब घास लेने खेत में पहुंचे तो उन्होंने फसल को नुकसान पहुंचा हुआ देखा। जैसे ही वे खेत के अंदर आगे बढ़े, वहां मौजूद मादा सुअर उनकी ओर दौड़ी और हमला करने का प्रयास किया। राजस्थान के पाली जिले के सुमेरपुर स्थित प्रसिद्ध जवाई बांध से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक छोटा बच्चा जवाई बांध के दीवार पर घुटनों के बल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में बच्चा अकेला दीवार पर चलता नजर आ रहा है और उनके परिजन पास खड़े होकर वीडियो बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद बच्चे की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। सोशल मीडिया पर लोग इस घटना को लेकर चिंता जता रहे हैं और इसे बड़ी लापरवाही बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के बाद लोग प्रशासन से भी ऐसे मामलों में सख्ती बरतने की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं वापस न हो। पंजाब के कपूरथला में चाचा भतीजा नायाब तरीके से अवैध शराब की तस्करी कर रहे थे। दोनों ने अपने घर में बेडरूम व बाथरूम के नीचे पेट्रोल की तर्ज पर अवैध शराब तस्करी के लिए 1000 लीटर वाला स्टोरेज टैंक लगा रखा था। बिक्री के लिए दोनों टुल्लू पंप की मदद से शराब की बोतलें भरते और बेचते थे। दोनों ने पुलिस से आबकारी विभाग से बचने के लिए फर्श के नीचे स्टोरेज टैंक बनाया हुआ था और बाकायदा पाइपलाइन भी बिछा रखी थी। छापेमारी करने आई आबकारी व पुलिस विभाग की टीम भी यह देखकर हैरान रह गई। जिला कपूरथला के सीमावर्ती गांव नवापिंड में संयुक्त टीम ने इस अवैध शराब फैक्ट्री के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया, वहीं भतीजा फरार है। राजस्थान में मानसून का तीसरा दौर सक्रिय होने के बाद किसानों को बारिश की उम्मीद बंधी है। नागौर में खरीफ बुआई 98%, पूरे प्रदेश में निर्धारित खरीफ बुआई लक्ष्य के मुकाबले करीब 70% क्षेत्र में ही बुआई हो पाई है। वहीं नागौर जिले में स्थिति प्रदेश के औसत से बेहतर है। जिले में 8,32,000 हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले 8,17,000 हेक्टेयर यानी 98.24% क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुवाई हो चुकी है। हालांकि जिले के करीब 30% खेतों में अभी भी पर्याप्त नदी होने से फसलें सूखने की स्थिति में है। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा कि कंपनी ने भारत समेत हर भौगोलिक क्षेत्र में जून क्वार्टर के रेवेन्यू रिकॉर्ड बनाए। ये नतीजे सप्लाई चेन में बहुत बड़ी रुकावटों और विदेशी मुद्रा से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद आए। एप्पल कंपनी ने $109 बिलियन का तिमाही से रेवेन्यू दर्ज किया, जो पिछले साल के मुकाबले 16% ज्यादा है। कंपनी का ग्रॉस मार्जिन 50.1% रहा, जिसमें टैरिफ रिफंड से लगभग 2% अंक का फायदा शामिल है। प्रति शेयर डाइल्यूटेड अर्निंग $2.02 रही, जो पिछले साल के मुकाबले 29% ज्यादा है। पाकिस्तान में अगले साल एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण दिया जाएगा। खुद पाकिस्तान ने इस बात के संकेत दिए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अगले साल इस्लामाबाद में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी सदस्य देशों के प्रमुखों को आमंत्रित किया जाएगा। पाकिस्तान 2026-27 के लिए एससीओ की अध्यक्षता ग्रहण करने जा रहा है और इसी कड़ी में यह बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।